क्या पाकिस्तान को अब ब्रिक्स का टिकट मिलने वाला है या फिर यह सपना एक बार फिर अधूरा रह जाएगा? दुनिया की आर्थिक ताकत का संतुलन तेजी से बदल रहा है और इसी बीच पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ सदस्यता का नहीं है, सवाल है राजनीति, कूटनीति और आर्थिक मजबूरियों का। इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान की यह कोशिश कितनी मजबूत है और इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। दुनिया की बदलती आर्थिक तस्वीर में एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है। इस बार मंच है ब्रिक्स, यानी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक ताकतवर समूह जिसकी भूमिका अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान ने खुले तौर पर कहा है कि वह ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है और इस मंच के भीतर एक रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह इच्छा सिर्फ बयान तक सीमित रहेगी या वाकई पाकिस्तान को कोई नई दिशा मिल पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान का यह संदेश उस वक्त सामने आया जब उसके वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अजरबैजान और रूस की प्रमुख समाचार एजेंसियों को इंटरव्यू दिए। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है और अब वह क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है। ब्रिक्स को लेकर उनका कहना था कि यह मंच विकासशील देशों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है और पाकिस्तान इसमें सकारात्मक योगदान दे सकता है। दरअसल ब्रिक्स कोई साधारण संगठन नहीं है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ यह समूह अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है। इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। व्यापार, निवेश, तकनीक और वैश्विक शासन जैसे अहम मुद्दों पर यह गुट मिलकर काम करता है। यही वजह है कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है और कई देश इससे जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वह लंबे समय से ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिल पाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा देशों की सहमति जरूरी होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव को देखते हुए माना जाता है कि भारत पाकिस्तान के आवेदन का समर्थन नहीं करेगा। इसी कारण पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स में प्रवेश की राह आसान नहीं दिखाई देती। अपने इंटरव्यू में पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पहले से ही शंघाई सहयोग संगठन का सक्रिय सदस्य है और बहुपक्षीय मंचों पर काम करने का अनुभव रखता है। उन्होंने यह भी माना कि दुनिया में वैकल्पिक सीमा पार भुगतान प्रणालियों को लेकर चर्चा तेज हो रही है और अगर ब्रिक्स के साथ पाकिस्तान का जुड़ाव बढ़ता है तो वह भी ऐसे विकल्पों पर गंभीरता से विचार करेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता पर भी बात की, जो है आर्थिक स्थिरता। उनके मुताबिक विदेशी निवेशकों का भरोसा तभी बढ़ेगा जब देश की मुद्रा स्थिर होगी और निवेश का मुनाफा सुरक्षित तरीके से वापस ले जाया जा सकेगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे सुधर रहा है और अब करीब 3 महीने के आयात को कवर करने की स्थिति में पहुंच चुका है। इसे उन्होंने निवेश के लिहाज से जरूरी बुनियादी सफाई बताया। कुल मिलाकर पाकिस्तान की ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की राजनीति और कूटनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि यह मांग सिर्फ कूटनीतिक बयान बनकर रह जाती है या आने वाले समय में वैश्विक मंच पर कोई बड़ा और निर्णायक कदम देखने को मिलता है। तो क्या आने वाले समय में ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री संभव है या यह सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगी? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।